हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्जाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए स्टैटिक जीके का प्रैक्टिस सेट 9। यदि आपने इससे पहले के पार्ट नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सारे ही पार्ट आपके आने वाली प्रतियोगिता परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटेल भी कवर कराऊंगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पहले पीसी महालनोबिस पुरस्कार के विजेता कौन हैं? राइट आंसर है इसका सी रंगराजन, यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा, आरबीआई के पूर्व गवर्नर हैं सी रंगराजन। इनका पूरा नाम है चक्रवर्ती रंगराजन। दोस्तों, बात करते हैं पीसी महालनोबिस की, तो इन्हें सांख्यिकी का पिता कहा जाता है। सीबीएसई का फुल फॉर्म क्या है? राइट आंसर इसका सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा, इसकी स्थापना की गई 1962 में, यानी कि 1962 में। मुख्यालय नई दिल्ली। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, किस देश ने निगार जौहर को अपनी सेना में पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल नियुक्त किया? राइट आंसर है इसका पाकिस्तान, यानी कि ऑप्शन डी। जीव विज्ञान के जनक कौन हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इसका राइट आंसर है अरस्तु, यानी कि ऑप्शन डी। दोस्तों, बात अरस्तु की है तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनते हैं। याद रखिएगा, अरस्तु किसके गुरु थे? अरस्तु किसके गुरु थे? तो याद रखिएगा, अरस्तु गुरु थे सिकंदर के। बात करते हैं हम दोस्तों, अरस्तु के गुरु कौन थे? याद रखिएगा, अरस्तु के गुरु कौन थे? तो अरस्तु के गुरु थे प्लेटो। यहाँ आपको कुछ ऑप्शन नजर आ रहे होंगे, हम इन्हें भी देख लेते हैं। सबसे ऊपर है दोस्तों चरक। याद रखिएगा, आयुर्वेद चिकित्सा के ये जनक हैं। फिर हैं थियोफ्रेस्टस, इन्हें वनस्पति शास्त्र का जनक कहा जाता है। और ऑप्शन सी में है हेरोडोटस। दोस्तों, इन्हें इतिहास का जनक कहा जाता है। कौन सा राज्य 100% घरों में एलपीजी कनेक्शन वाला देश का पहला राज्य बना है? दोस्तों, करंट के साथ साथ ये स्टैटिक का भी एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसका राइट आंसर है हिमाचल प्रदेश। याद रखिएगा, राज्य द्वारा हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना की सहायता से इस उपलब्धि को हासिल किया गया। चिकित्सा जगत में इनमें से कौन सा शब्द एड्स के फुल फॉर्म का हिस्सा नहीं है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इसका राइट आंसर है डिजीज, यानी कि ऑप्शन सी। और यहां से आप याद रखिएगा दोस्तों, एड्स का फुल फॉर्म, इसका फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यून डिफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यून डिफिशिएंसी सिंड्रोम। फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स पुस्तक के लेखक कौन हैं? राइट आंसर है इसका वी पट्टाभी राम, यानी कि ऑप्शन डी। हैरी पॉटर के चित्रकार कौन हैं? दोस्तों, ये एक कॉमिक कैरेक्टर है और इसके चित्रकार हैं जेके रोलिंग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और साथ ही साथ याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन में है प्राण, चाचा चौधरी, रमन और पिंकी। इन तीनों कैरेक्टर के ये चित्रकार हैं प्राण। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों स्टेनली, इनका नाम प्रसिद्ध है स्पाइडरमैन के लिए। ये स्पाइडरमैन कॉमिक चरित्र के चित्रकार हैं। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाहू बरु बचनु ना जाई। इस पंक्ति के रचनाकार कौन हैं? राइट आंसर है इसका तुलसीदास, यानी कि ऑप्शन सी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, किसने संस्कृत में अपना पहला समाचार पत्रिका कार्यक्रम प्रसारित किया? राइट आंसर है दोस्तों इसका ऑल इंडिया रेडियो, यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा, ये 20 मिनट की अवधि का कार्यक्रम है और इसका शीर्षक है संस्कृत साप्ताहिकी। इनमें से लगातार 2 ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय खिलाड़ी कौन हैं?
राइट आंसर है दोस्तों इसका सुशील कुमार यानी कि ऑप्शन बी। नेपाल की संसद का नाम बताइए। सही आंसर है इसका राष्ट्रीय पंचायत यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा। साथ ही साथ जातीय संसद, दोस्तों ये किस देश की संसद का नाम है, तो ये है बांग्लादेश की संसद का नाम। और यहाँ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बनता है डाइट। याद रखिएगा डाइट ये जापान की संसद का नाम है। किसने ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेबर पुस्तक को लिखा है? राइट आंसर है दोस्तों इसका उर्जित पटेल यानी कि ऑप्शन डी। याद रखिएगा आरबीआई के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल के द्वारा लिखा गया है इस बुक को। एप स्टार 6D दूरसंचार उपग्रह किस देश का है? सही आंसर है दोस्तों इसका चीन यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा इस उपग्रह का नाम है एप स्टार 6D। राउरकेला स्टील प्लांट कहां स्थित है? राइट आंसर है दोस्तों इसका उड़ीसा। क्या? उड़ीसा। बात करते हैं उड़ीसा की, तो याद रखिएगा दोस्तों उड़ीसा से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। छात्रावासों के लिए ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला पहला राज्य कौन है, यानी कि देश का पहला राज्य कौन है, तो वो है दोस्तों उड़ीसा। याद रखिएगा छात्रों के लिए ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला पहला राज्य है उड़ीसा। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग कहाँ स्थित है? राइट आंसर है दोस्तों इसका कोलकाता यानी कि ऑप्शन सी। साथ ही साथ याद रखिएगा कोलकाता, दोस्तों कोलकाता हुगली नदी के किनारे है और कोलकाता से ही पहली कंटेनर ट्रेन बांग्लादेश के लिए रवाना की गई है। भारत के 66वें चेस ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? राइट आंसर है दोस्तों इसका जी आकाश। आकाश ने साल 2012 में राष्ट्रीय खिताब भी जीता था। आइवरी कोस्ट की राजधानी क्या है? राइट आंसर है दोस्तों उसका यामोसुक्रो यानी कि ऑप्शन डी। और ऑप्शन में आपको जितनी भी राजधानियां नजर आ रही हैं हम उन्हें भी डिस्कस करते हैं। मलावो ये किस देश की राजधानी है? ये है इक्वेटोरियल गिनी की। अगली है सेंटो डोमिंगो, ये है दोस्तों डोमिनिक गणराज्य की राजधानी। और ऑप्शन सी में है लीमा, यह है पेरू देश की राजधानी। रेड क्रॉस की स्थापना किसने की? राइट आंसर इसका हेनरी ड्यूनेंट यानी कि ऑप्शन डी। ऑप्शन में दोस्तों नजर आ रहे हैं आपको गैरीवाल्डी। याद रखिएगा ये रेड गार्ड्स के संस्थापक हैं। फिर बात करते हैं बेडन पावेल, इंपॉर्टेंट नाम है। ये है दोस्तों इन्होंने स्काउटिंग की स्थापना की थी। डांडिया लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? राइट आंसर है इसका गुजरात यानी कि ऑप्शन सी। दोस्तों बात गुजरात की है तो यहां से इस क्वेश्चन से मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको डिटेल में बताता हूं। याद रखिएगा गुजरात के आनंद में भारत की पहली शहद परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित की गई है। और गुजरात का अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर सैनिटाइजर टनल को स्थापित किया गया है। और ये पहला रेलवे स्टेशन है जिसने सैनिटाइजर टनल को स्थापित किया। साथ ही साथ गुजरात अपने राज्य की पुलिस को टेसर गन सौंपने वाला देश का पहला राज्य बना है। टेसर गन ये एक इलेक्ट्रिक शॉक हथियार है। सीमा सड़क संगठन द्वारा निर्मित डीफो ब्रिज किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर है इसका अरुणाचल प्रदेश यानी कि ऑप्शन ए। इनमें से कौन सा सुगंधित फूल रात को खिलता है? सही आंसर इसका रजनीगंधा यानी कि ऑप्शन बी। इनमें से मानव निर्मित पहला प्लास्टिक कौन सा है? राइट आंसर इसका पार्क सीन यानी कि ऑप्शन ए। किसके नाम पर IARI झारखंड की नई बिल्डिंग का नाम रखा गया? राइट आंसर इसका श्यामा प्रसाद मुखर्जी यानी कि ऑप्शन डी। याद रखिएगा झारखंड में स्थित इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की बिल्डिंग का नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखा गया है। थिल्लई नटराज मंदिर कहाँ स्थित है? सही आंसर है इसका तमिलनाडु यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा तमिलनाडु के चिदम्बरम में।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस राज्य की गोल्डन वर्ल्ड बिंग तितली को भारत की सबसे बड़ी तितली होने का खिताब मिला है? राइट आंसर है दोस्तों इसका उत्तराखंड। याद रखिएगा ये हिमालयन तितली है और इसके पंखों की लंबाई है 194 mm यानी कि 194 mm। विश्व तपेदिक दिवस कब मनाया जाता है? यानी कि टीवी ट्यूबरक्लोसिस। इसका राइट आंसर है दोस्तों 24 मार्च यानी कि ऑप्शन सी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेरिस किस नदी के किनारे बसा है? राइट आंसर है दोस्तों इसका सीन यानी कि ऑप्शन ए। साथ ही साथ हम जितने भी ऑप्शन हैं उन्हें भी डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों टेम्स नदी ये किस शहर के किनारे है? तो याद रखिएगा लंदन। लंदन शहर के किनारे है। लंदन शहर टेम्स नदी किनारे बसा हुआ है। अगली है दोस्तों टाइवर। तो याद रखिएगा इसका संबंध है इटली के रोम शहर से। फिर बात करते हैं हम डार्लिंग, ये एक नदी का नाम है और ये ऑस्ट्रेलिया का सिडनी जो शहर है उससे संबंधित है। यानी कि ऑस्ट्रेलिया का सिडनी शहर डार्लिंग नदी के किनारे बसा हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार यूनियन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? राइट आंसर है इसका जेनेवा यानी कि ऑप्शन बी। और साथ ही साथ याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व व्यापार संगठन और विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, इन सभी के मुख्यालय जेनेवा में स्थित हैं। हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस क्षेत्र से है? राइट आंसर है दोस्तों इसका बांसुरी यानी कि ऑप्शन डी। शावाक किस देश की गुप्तचर संस्था है? राइट आंसर है इसका ईरान यानी कि ऑप्शन डी। साथ ही साथ याद रखिएगा दोस्तों ऑप्शन में है मिस्र। तो यहां से एक इंपॉर्टेंट गुप्तचर है कि गुप्तचर संस्था है जिसका नाम है मुखबरात, जो कि एग्जाम में पूछा गया है रेलवे में। और इसके बाद बात करते हैं दोस्तों जापान। नाइचो, नाइचो गुप्तचर संस्था का संबंध जापान से है। रूस की राजधानी क्या है? राइट आंसर है इसका मास्को यानी कि ऑप्शन ए। और साथ ही साथ इसकी मुद्रा है दोस्तों रशियन रूबल। लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम कहाँ स्थित है? सही आंसर इसका हैदराबाद यानी कि ऑप्शन डी। सॉरी दोस्तों, सही आंसर इसका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यानी कि हैदराबाद। अंश किस देश की समाचार एजेंसी है? सही आंसर है दोस्तों इसका इटली यानी कि ऑप्शन डी। याद रखिएगा साथ ही साथ मिस्र, यहां से एक इंपॉर्टेंट समाचार एजेंसी है जो कि एग्जाम में पूछा गया है। तो मिस्र की समाचार एजेंसी का नाम है दोस्तों मैना। बात करते हैं इंडोनेशिया से, तो यहां से भी एक इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है अंतारा। याद रखिएगा अंतारा समाचार एजेंसी है इंडोनेशिया की और मैना है मिस्र की। कृष्णन कुट्टी का संबंध किस नृत्य से है? सही आंसर है इसका कथकली यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा कथकली का संबंध किस राज्य से है? तो ये संबंधित है केरल से। राइडर कप का संबंध किस खेल से है? राइट आंसर इसका गोल्फ यानी कि ऑप्शन ए। और साथ ही साथ दोस्तों याद रखिएगा बाकर कप और सर्किट कप ये दोनों भी गोल्फ से संबंधित हैं। चेंज और एक्टिव शब्दावली किस खेल से संबंधित है? राइट आंसर इसका खो खो यानी कि ऑप्शन डी। साथ ही साथ याद रखिएगा खो खो में 9 खिलाड़ी होते हैं और इसके परिसर को कोर्ट कहते हैं, यानी कि ये कोर्ट पर खेला जाता है, कोर्ट। कंप्यूटर का पितामह किसे कहा जाता है? सही आंसर इसका चार्ल्स बेब्स यानी कि ऑप्शन बी। और दोस्तों वॉन न्यूमैन, याद रखिएगा कंप्यूटर के विकास में इनका सर्वाधिक योगदान रहा। शेफील्ड शहर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? सही आंसर है दोस्तों इसका कैंची एवं छुरी यानी कि ऑप्शन डी। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? राइट आंसर है इसका ईटानगर यानी कि ऑप्शन ए। दोस्तों आज का वीडियो यहीं एंड होता है। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में।